मॉर्निंग बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग सेक्शन से लिया गया है। रीजनिंग सेक्शन का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है घड़ी। घड़ी से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए घड़ी के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए पहले इसके हम बेसिक्स को समझते हैं। इसके जब हम बेसिक को समझ जाएंगे तो घड़ी के प्रॉब्लम्स को बनाना बहुत आसान होता है, बहुत ही ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो घड़ी के जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का आप जवाब बस मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर दे देंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं, घड़ी के मैकेनिज्म को समझते हैं। घड़ी के अगर मैकेनिज्म की बात करें तो घड़ी में कुल 12 अंक, 1 से लेकर के 12 अंक खुदे होते हैं, यानी 1 से 12 अंक बने होते हैं। तो हमें पता है कि एक बिंदु पर कुल 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जब एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है और 12 भाग होते हैं घड़ी में, तो एक भाग कितने अंश के बराबर होगा? तो 360 अंश का टोटल कोण होता है और एक भाग जो है, एक भाग निकालने के लिए हम किससे डिवाइड कर दें? 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 12 तियां 36, 0। कुल कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का। इसका मतलब ये हुआ हर खाना 30 अंश के बराबर होता है, यानी 12 से 1 के बीच में कुल कितने अंश हो जाएंगे? 30 अंश हो जाएगा। यानी इस बिंदु के सापेक्ष 12 से 1 के बीच में 30 अंश का जो है कोण बन जाएगा। ठीक है, अब घड़ी में आप देखते होंगे कि 12 से 1 के बीच में कुल 5 भाग होते हैं। हर भाग 1 मिनट को इंडिकेट करता है। अगर 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग हैं और हर भाग 1 मिनट को इंडिकेट करता है, तो 1 मिनट के हिस्से में कितने अंश आएंगे? इसको जानने के लिए 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। चूंकि 30 अंश टोटल है तो 1 मिनट के हिस्से में कितने अंश आएंगे इसको जानने के लिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी कि 6 अंश का कोण बनता है। अब हमें एक चीज़ यहाँ से हमें मिल गया कि घड़ी में जो मिनट वाली सुई है, जब वह 1 मिनट चलती है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है या कितने अंश आगे बढ़ जाती है। तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश आगे बढ़ेगी, इस चीज़ का आंसर आपको मिल चुका होगा। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश आगे बढ़ेगी? 6 अंश आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि घड़ी की सुई की जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ती है तो घंटे की भी सुई आगे बढ़ती होगी। ठीक है, तो वो जो घंटे की सुई है वो कितना अंश आगे बढ़ेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। घंटे की सुई जैसे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश आगे बढ़ती है, तो घंटे की सुई जरूर थोड़ा सा खिसकती है, वो पता नहीं चलता है बट वो आगे बढ़ती है। तो घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है उसको जानने के लिए आप पहले इसको ध्यान से देखें। जैसे आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, चाहे मिनट की सुई जाए चाहे घंटे की सुई जाए, वो तो 30 अंश ही जाएगी। तो घंटे की सुई 12 से 1 पर जब जाएगी तो मिनट की सुई 12 से कहाँ पर पहुँच जाएगी? एक राउंड लगा लेगी, यानी वो 360 अंश कंप्लीट कर लेगी, यानी कि 60 मिनट कंप्लीट कर लेगी। तो 60 मिनट, जब मिनट की सुई 60 मिनट कंप्लीट करेगी तो घंटे की सुई 12 से 1 पे चली जाएगी, यानी वो 1 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 60 मिनट में घंटे की सुई 60 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश कोण बनाएगी? तो 60 मिनट में घंटे की सुई 12 से 1 पे जाएगी तो 30 अंश का कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में घंटे की सुई 30 अंश का या 30 अंश आगे बढ़ जाएगी, 30 अंश आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 60 मिनट में घंटे की सुई 30 अंश आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी? ये चीज, चूंकि 60 मिनट में घंटे की सुई 30 अंश आगे बढ़ेगी तो इसलिए 1 मिनट में घंटे की सुई 30/60 यानी कि 1/2, ओवरऑल कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश आगे बढ़ेगी। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन इससे आपकी समझ विकसित होगी।
1 मिनट में घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ती है। कितना आगे बढ़ती है? आधा अंश आगे बढ़ती है, ठीक है ना। अगर मिनट की सुई 20 मिनट आगे बढ़ जाए तो घंटे की सुई कितना अंश आगे बढ़ेगी? तो 20 का आधा कर देंगे, 10 अंश आगे बढ़ेगी। बस आप ये देखिए कि मिनट की सुई कितना आगे बढ़ रही है, तो जितना मिनट की सुई आगे बढ़ेगी उसका आधा कर देंगे, उतना अंश घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगी। अब कोई भी प्रॉब्लम लगाना कितना आसान हो गया, बहुत ही आसान हो जाएगा। आपसे घड़ी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। घड़ी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट की सुई और घंटे की सुई, हमेशा मिनट और घंटे की सुई की बात की जाती है, सेकंड की सुई की बात नहीं की जाएगी। तो जो दोनों सुइयां हैं मिनट और घंटे की सुई कि जैसे 7:20 पर कितने अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। 10:10 पर कितने अंश का कोण बनाएंगी, 2:30 पर कितने अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं, ठीक है। दोनों सुइयां 2 और 3 के बीच में आपस में कब मिलती हैं, 8 और 9 के बीच में आपस में कब मिलती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाने हैं। तो इन सब क्वेश्चन के जवाब जो है बस इसी से आप दे देंगे, बहुत ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसके बेसिक्स को समझ लीजिए जो कि आप समझ गए होंगे, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। क्वेश्चन है 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो आप ध्यान से देखिए, जब 7:20 होगा तो जो बड़ी सुई है वो तो कन्फर्म है कि 4 पे रहेगी, बड़ी सुई 4 पे रहेगी। छोटी सुई कहाँ आ जाएगी? छोटी सुई जो है 7 पे तो नहीं रहेगी, 7 से थोड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 20 मिनट आगे बढ़ा है तो ये 7 से थोड़ा सा छोटी सुई आगे बढ़ेगी, तभी तो ये जब पूरा चक्कर करेगी तो 8 पे पहुंच जाएगी। तो ये 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी छोटी वाली सुई। तो जब 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी तो 7 से ये कितना आगे बढ़ेगी, ये चीज़ मुझे चेक करना है, ठीक है। और हमें ये पता है कि यहाँ पे 30 अंश मिलेगा और यहाँ भी 30 अंश मिलेगा और यहाँ 30 अंश मिलेगा, ठीक है। मिनट की सुई 12 से लेकर के 4 पर आई है, यानी कि 20 मिनट आगे बढ़ी है। तो जब मिनट की सुई 20 मिनट आगे बढ़ी है तो घंटे की सुई कितने मिनट आगे बढ़ेगी? तो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा अंश आगे बढ़ती है, तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ेगी? तो 20 से गुणा कर दीजिए 1/2 में, तो 10 अंश आगे बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, घंटे की सुई कितना आगे बढ़ेगी? 10 अंश आगे बढ़ेगी। तो ये जो गैप है वो 10 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30, 30, 60, 30, 90 और 10 और आप ऐड कर लीजिए, 90 और 10, 100। तो 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 100 अंश का कोण बन रहा है। देखिए कितना आसान है इसको समझना। तो आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 100 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इस घड़ी को आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए बज रहा है 2:30 बज रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 2:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो 2:30 बजे की अगर हम बात करें तो आप खूब ध्यान से देखिए, मिनट की सुई कितना आगे बढ़ी होगी? 12 से काउंट करना है, यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, 12 से काउंट करिएगा। मिनट की सुई 6 पे आ गई है, यानी कि मिनट की सुई 30 मिनट आगे बढ़ गई है। और जब मिनट की सुई 30 मिनट आगे बढ़ी है तो घंटे की सुई 2 से कितना आगे बढ़ गई होगी? अगर मिनट की सुई 30 मिनट आगे बढ़ी है तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश आगे बढ़ती है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 गुणे 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये 15 हो जाएगा। और टोटल 30 होता है तो नीचे वाला भी 15 ही होगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये 5 है, इसके बीच में 30 अंश का कोण, इसके बीच में 30 अंश का कोण, इसके बीच में 30 अंश का कोण, तो 30, 30, 60, 30, 90। और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसके बीच में वो कितने अंश का कोण बन रहा है? 15 अंश का कोण बन रहा है। तो आप काउंट कर लीजिए, 30, 30, 60, 30, 90 और 15, 105 अंश। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाएगा? 105 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पर 100 डिग्री का बन जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है इसको समझना।
बस केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, और वही कॉन्सेप्ट नहीं हो पाता है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसकी समझ को विकसित करिए पहले, और आप खुद प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से घड़ी की सुइयों को सेट करिए, उसके बीच का कोण निकालिए। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आप खुद बनाएंगे और अपने ही सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप खुद प्रॉब्लम बना पाएं, और खुद जब प्रॉब्लम बनाने लगेंगे तो फिर आप बेहतर सीखने लगेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कितना बज रहा है आप बताइए। छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, ये 4 पे है, ठीक है, और ये 10 से थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। तो आप बताइए, अगर बड़ी सुई जो है 4 पे है तो ये 10 से कितना आगे बढ़ी होगी। तो जब ये 4 पे है यानी 20 मिनट ये लगा होगा, यहाँ पे 20 मिनट, तो 20 मिनट का मतलब ये 10 अंश आगे बढ़ गई होगी। तो इसके और इसके बीच में 10 अंश का डिफरेंस होगा। तो ये 10 अंश हो गया, और ये कितना है, ये 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 30, 150 और 30, 180, 180 और 10, 190। तो इसके बीच कितने अंश का कोण बन गया, 190 अंश का कोण बन गया। लेकिन कभी भी घड़ी की 2 सुइयों के बीच 180 अंश से ज्यादा कोण बन ही नहीं सकता है। अब तो यहाँ पे 190 अंश बन गया, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे 190 अंश का कोण बन गया है। तो 190 अंश कोण मान्य नहीं होगा, क्योंकि कभी भी दोनों सुइयों के बीच 180 से ज्यादा कोण मान्य नहीं होता है। इसका मतलब हमें इधर के कोण की बात वो कर रहा है। तो 360 में से हम घटा दें तो ये कोण मिल जाएगा। तो 360 में से कितना घटा दीजिएगा, 190 घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद जो आंसर आ जाए वो आपका, जैसे ये 0 हो जाएगा और ये 16, 170 अंश का कोण बन जाएगा। आई थिंक 170 सही है। तो 170 अंश का कोण बन जाएगा। कभी भी 180 अंश से अधिक कोण दोनों सुइयों में नहीं बनता है, इसलिए 360 में से आप घटा दीजिए। और इसको लगाने का एक और तरीका है, आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। ये 10 अंश है तो इधर 20 अंश हो जाएगा। ठीक, तो 20 अंश को भी छोड़े रहिए, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 120 और 30, 150 और इधर 10 है तो इधर 20 होगा, 150 और 20, 170। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी में आप इसको बना सकते हैं। तो 10 बजकर के 20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 170 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई है, दोनों सुइयों के बीच 180 अंश से अधिक कोण नहीं बन सकता है, इसलिए 360 में से आप घटा दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो 360 में से अगर हम घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं वो 7:20 है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो 4:10 पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक और तरीका यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। अगर हम ट्रिक का यूज करें या एक सूत्र का यूज करें तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हम ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है, और उस सूत्र के माध्यम से इसी प्रॉब्लम्स को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं उसको हम बताएंगे, ठीक है। ओके, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी तरह का मेरा आगे का जो नोटिफिकेशन होगा आगे आने वाली वीडियोज़ का वो आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।